आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ खुसूसी कमेटी का इजलास, पीपल्स पार्टी और हुकूमत ने अपनी तजावीज़ पेश कर दी। इजलास आज 12 बजे दोबारा तलब। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, बैरिस्टर गौहर समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। बिलावल भुट्टो कहते हैं, आईनी तरमीम के लिए हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। मेरी कोशिश है कि इत्तफ़ाक़ राय पर मबनी दस्तावेज़ात सामने ला सकूँ। तहरीक इंसाफ वक्त भी मांग रही है और धमकियाँ भी दे रही है। PTI को एक मौक़िफ़ पर आना होगा। बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर जाकर भी आईनी तरमीम से मुतल्लिक़ मुशावरत की। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने दावा किया, बात 2/3 से आगे भी जा सकती है। हेजान की कैफियत से बाहर निकलना चाहिए। आईनी अदालत और आईनी बेंच दोनों मुतबादिल हो सकते हैं, इस पर तनाज़ा खत्म हो सकता है। हुकूमत ने आज पहली बार मुसवदा दिया, मुशावरत शुरू कर रहे हैं। बिलावल के साथ फैसला हुआ कि मुतफ़िक़ा मुसवदा तैयार किया जाएगा। हमने 19वीं तरमीम ख़त्म करके 18वीं तरमीम को बहाल करने की तजवीज़ दी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा चीफ जस्टिस 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे तो ठीक है, लेकिन निज़ाम तो चलना चाहिए। 18वीं तरमीम पर 9 महीने लगे थे, तो इस पर कम अज़ कम 9 दिन तो दिए जाएं। हुकूमत का पहला मुसवदा आइन और जमहूरियत के तकाजे पूरे नहीं कर रहे थे। आईनी अदालत और आईनी बेंच दोनों मुतबादिल हो सकते हैं, इस पर तनाज़ा खत्म हो सकता है। हुकूमत ने आज पहली बार मुसवदा दिया, मुशावरत शुरू कर रहे हैं। बिलावल के साथ फैसला हुआ कि मुतफ़िक़ा मुसवदा तैयार किया जाएगा। हमने 19वीं तरमीम ख़त्म करके 18वीं तरमीम को बहाल करने की तजवीज़ दी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा चीफ जस्टिस 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे तो ठीक है, लेकिन निज़ाम तो चलना चाहिए। 18वीं तरमीम पर 9 महीने लगे थे, तो इस पर कम अज़ कम 9 दिन तो दिए जाएं। हुकूमत का पहला मुसवदा आइन और जमहूरियत के तकाजे पूरे नहीं कर रहे थे। हुकूमत की जानिब से इजलास में कोई ड्राफ्ट पेश नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी ने कुछ तजावीज़ दी हैं, वज़ीर क़ानून ने मुसवदा नहीं, वकला की तजावीज़ पेश की। कोई ऐसा ड्राफ्ट नहीं आया जिसको कहा जा सके कि फ़ाइनल है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी चेयरमैन से मुलाकात करके मशवरा करेंगे। अगर आईनी अदालत बनती है तो सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बराबर हो जाएगी। कमेटी का बाइकआउट नहीं कर रहे, अगले इजलास में शरीक होंगे। एक सूबे की तरफ से विफाक पर चढ़ाई की जा रही है। इनकी ख्वाहिश थी कि लाशें गिरें और मुल्क में फसाद फैले, मगर पुलिस ने इनकी साजिश नाकाम बना दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुलिस की तक़रीब से खिताब, कहा पेट्रोल बम फेंकना और गालम गलूच इस टोले का वतीरा बन गया। 2014 में भी धरने देकर मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान किया। सरकारी इमलाक पर हमले हुए, कब्रें खोदी गईं। उधर वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में SCO सरबराह इजलास के इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को इंतज़ामात से मुताल्लिक़ ब्रीफ किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दे दी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, किसी के एहतजाज के ऐलान से फ़र्क नहीं पड़ता है। SCO कॉन्फ्रेंस खुशउस्लूबी से होगी। चेयरपर्सन अनासिर को रखना डालने का मौका नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI का एहतजाज का ऐलान मुल्क दुश्मनी और काबिल मजम्मत है। SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर एहतजाज का ऐलान फुस्तायत फैलाना है। बिलावल भुट्टो ने PTI का एहतजाज के लिए दोबारा डी चौक आने का फैसला अफसोसनाक करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे। चीफ जस्टिस के एजाज़ में अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस होगा। शेड्यूल फाइनल। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुरास्ते जारी। चीफ जस्टिस का सरकारी खर्च पर अलविदाई डिनर लेने से इनका मौक़िफ़ इख्तियार किया। अलविदाई डिनर पर 20 लाख रुपए से ज़ायद का खर्च आता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन 24 अक्टूबर को अलविदाई इशाया भी देगी। चीफ जस्टिस ने अलविदाई इशाये की दावत कबूल कर ली।
एक ढोलची ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस को इंतखाबी निशान का केस बना दिया। कुछ अजीम लोग अदालत में बैठे हैं जिन्होंने ढोल पीटा कि केस इंतखाबी निशान का था। उम्मीद है ढोलची पहले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ेंगे, फिर तनकीद करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के फैसले पर नजरसानी समाअत के दौरान केस में रिमार्क्स। हामिद खान की जानिब से इल्तवा की दरखास्त पर चीफ जस्टिस बरहम हो गए। रिमार्क्स ये कि पीटीआई की जानिब से इल्तवा ताखिरी हरबा है, 21 अक्टूबर को केस सुनेंगे, मजीद कोई इल्तवा नहीं दिया जाएगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर तुर्कमेनिस्तान के बाद वतन वापस आ गए। सदर की तुर्कमेनिस्तान में बैनुल-अक़वामी फोरम में शिरकत, साइडलाइंस मुलाकातें हुई। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ अशकाबाद में गैर रस्मी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। सदर आसिफ अली जरदारी से तुर्किया के पार्लियामेंट के स्पीकर की मुलाकात। सदर ममलिकत का पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान रेल रवाबित बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। बलोचिस्तान के इलाके दुकी में मुसल्लह अफराद का कोयले की कानों पर हमला, फायरिंग से 20 मजदूर जाँ बहक, 7 जख्मी। हमलावरों ने रॉकेट लॉन्चर्स और दस्ती बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया। कान में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी भी जला दी। जाँ बहक मजदूरों में 2 का ताल्लुक पशीन, 2 का ताल्लुक अला सैफुल्लाह, 1 का कचलाक से और 3 का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। जाँ बहक मजदूरों में अक्सरियत पश्तूनों की है। हुकूमत का जाँ बहक अफराद के वरसा को 15-15 लाख रुपए और जख्मियों को 5 से 2 लाख रुपए देने का ऐलान। शिकस्त पे शिकस्त, कौमी टेस्ट टीम की एक ही दास्तान। होम ग्राउंड, होम क्राउड और फेवरेट कंडीशंस में नाकामी ही मुकद्दर। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त। इंग्लैंड ने 1 इनिंग्स और 47 रन से हरा दिया। इंग्लिश टीम ने 823 रन बनाए। कौमी टीम 2 इनिंग्स में भी 800 रन न जोड़ पाई। फिजा के पत्तों की तरह विकेट्स बिखरती रहीं। बड़े बड़े नाम सब नाकाम। सलमान आगा और आमिर जमाल के अलावा कोई जमकर न खेल सका। दोनों ने 19 सेंचुरी स्कोर की। अब्दुल्ला शफीक 0, बाबर आजम 5 और रिजवान 10 रन बनाकर चलते बने। शान मसूद 11, साइम अयूब 25 और सऊद शकील 29 रन बना सके। पाकिस्तान की वेट लिफ्टर वेरोनिका सोहेल ने एक बार फिर बैरून मुल्क कौमी परचम बुलंद कर दिया। जनूबी अफ्रीका में कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में वेरोनिका सोहेल ने 4 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। वेरोनिका सोहेल ने स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट और टोटल में सोने के तमगे जीते। और पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकार आबिद कश्मीरी इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक आबिद कश्मीरी कुछ अरसे से अलील थे। आबिद कश्मीरी ने सैकड़ों टीवी ड्रामों, स्टेज और फिल्मों में काम किया। उनके मारूफ ड्रामों में ऐनक वाला जिन, लाहौरी गेट और दीगर शामिल। आबिद कश्मीरी लाहौर के इलाके शादबाग में रिहाइश पजीर थे। मरहूम का बेटा अमरीका और बेटी कनाडा में मौजूद। पाकिस्तान आमद पर नमाज जनाजा का ऐलान होगा।